नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पिनल कोड अर्थात IPC के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल डिफेंसेस या फिर एक्सेप्शंस के बारे में। दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे तथा इसके अंदर जितने भी डिफेंसेस कवर किए गए हैं हम उनको विथ इलस्ट्रेशन दोस्तों डिटेल में जानेंगे। और मेरा दावा है कि यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में इन प्रश्नों को, इनसे आने वाले सभी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे कि सबसे पहले डिफेंसेस क्या होते हैं या फिर एक्सेप्शन क्या होते हैं IPC के अंतर्गत। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि जब भी कोई पर्सन एक एक्यूज्ड होता है या फिर उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है किसी क्राइम को करने के, अपराध को करने का, तो कोर्ट उसे आरोप को, उसके ऊपर पनिशमेंट देने से पहले उससे क्या करती है, एक मौका देती है, एक अवसर देती है अपने आप को बचाने का, अपने आप को उस जो आरोप लगाया गया है उससे बचाने का। तो दोस्तों इसी को लेकर आइए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों आइए बिना कुछ समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों जनरल एक्सेप्शन हमारी इंडियन पिनल कोड का भाग है, भारतीय दंड संहिता जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यह इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जो कि भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 4 में डिफाइन किया गया है। वहीं पर दोस्तों इस सेक्शन की बात करें तो इसे सेक्शन 76 से लेकर 106 के बीच में डिफाइन किया गया है। इसमें वेरियस डिफेंसेस दिए हुए हैं, जैसे इन्फेंसी क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आपके अन्य जो हम पढ़ेंगे जैसे एक्सीडेंट क्या होगा, जुडिशियल एक्ट के थ्रू आप कैसे डिफेंस ले सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के थ्रू कैसे ले सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों बाकी जितने हैं उनकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि भाई एक्सेप्शन या डिफेंसेस है क्या। जब कोई एक्यूज्ड कोई क्राइम करता है तो कोर्ट उसको पनिशमेंट देने से पहले उसको एक चांस देती है। अच्छा किस चीज़ का चांस देती है भाई, कि टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि आपने जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है ना, किसी के आपने किया है वह आरोप कारित किया है, तो उससे बचने के लिए आपको कोर्ट मौका देती है। यह कोर्ट का नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। अब इन्हीं जनरल डिफेंसेस को यूज करके कोई व्यक्ति, कोई एक्यूज्ड इस क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जनरल डिफेंसेस या फिर एक्सेप्शंस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्टेक की, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण डिफेंसेस है, आपको ध्यान रखना है। मिस्टेक को IPC के सेक्शन 76 और 79 में डिफाइन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये मत सोचिएगा कि 76 से लेकर 79, यदि यहां पर 2 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। 76 और 79 में मिस्टेक को डिफाइन किया गया है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मिस्टेक दो प्रकार से हो सकती है, आपसे गलती दो प्रकार से हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यतः भूल बोलते हैं। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। दो चीजों की भूल हो सकती है, एक तथ्य की भूल होती है, एक विधि की भूल होती है। इससे रिलेटेड मैगजीन्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट तभी आपको इस डिफेंस का फायदा दे सकती है जब यह भूल बाय नेग्लिजेंस या लापरवाही से या फिर इग्नोरेंस के थ्रू हो, न कि प्री अरेंजमेंट या फिर इसकी प्री प्लानिंग या फिर प्री कॉन्सर्ट किया गया हो। तो यह भूल नहीं मानी जाएगी, बल्कि वह अपराध के लिए एक तैयारी माना जाएगा। पता चले कि आप लोग कोई काम कह दो और उसके लिए आप एक्सक्यूज दो कि यह तो मुझसे गलती से हो गया, बल्कि आपने वह गलती जानबूझ कर की, उसके लिए पहले से आपने प्लानिंग की थी, उसके लिए पहले से प्री अरेंजमेंट किया था। इन दैट सिचुएशन यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फैक्ट और दिस टाइप ऑफ मिस्टेक।
जनरल एक्सेप्शन में आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसके लिए प्री अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, प्री कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए, वह जो आपका मिस्टेक है या बाई नेग्लिजेंस या फिर बाई इग्नोरेंस के द्वारा होना चाहिए। अब आते हैं कि भाई देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ है क्या। इससे आपके एग्जाम में हर बार हर साल क्वेश्चंस बनते रहे हैं इनसे रिलेटेड लीगल टर्मिनोलॉजी से। जैसे कि दोस्तों मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग जानते हैं इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज, मतलब तथ्य की भूल विधि में मान्य की गई है। यदि आपको फैक्ट की जानकारी नहीं है तो यह विधि के अंतर्गत मान्य किया गया है और इसके कारण आप एक डिफेंस ले सकते हैं, इसके द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें वहीं पर मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो मिस्टेक ऑफ लॉ को एक बहुत अच्छा लीगल टर्मिनोलॉजी जो डिस्क्राइब करता है वह है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को राइट डाउन कर लीजिएगा, इनसे बड़ा प्रश्न बनता है। इसका मतलब क्या है भाई कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। वहां पर फैक्ट एक एक्सक्यूज के रूप में हम इसको प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ में लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, मतलब यदि आपको विधि की जानकारी या फिर लॉ की जानकारी नहीं है ऐसा कहकर आप नहीं बच सकते। मैं इसको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, डोंट वरी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। सपोज करिए आप बहुत घना जंगल है, डार्क जंगल, बहुत घना जंगल है, वहां पर एक व्यक्ति है, वह जा रहा होता है, उसे उस घने जंगल में बीच में ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर जो कि खतरनाक है उस पर वह हमला कर सकता है। इन दैट सिचुएशन ये क्या करता है, उसके ऊपर गोली चला देता है। उसको यह जानकारी नहीं होती है ए को कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर छिपा हुआ है वह कोई जंगली खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक आदमी है, एक मनुष्य। उसको इस बात की जानकारी नहीं है। वह व्यक्ति उसे क्या समझ रहा है, एक जंगली जानवर, खतरनाक जानवर समझ रहा है और इस कारण उसने उस पर गोली चला दी। तो क्या यहां पर ए लायबल होगा उसके मर्डर के लिए, गोली चलाने के लिए? जी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा यह भी समझिएगा, क्योंकि यहां पर वह यूज करेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। अच्छा भैया क्या भूल हुई है उससे? भूल ये हुई है तथ्य की, यहां पर फैक्ट की ये भूल हुई है कि उसने उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं अपितु क्या समझा, जंगली जानवर समझा जो कि खतरनाक हो सकता था उसके लिए, इसीलिए उसने गोली चलाई। इन दैट सिचुएशन ही कैन बी यूज्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस। बट हम आगे चलें, मिस्टेक ऑफ लॉ जो कि बहुत जबरदस्त है, आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कार से या बाइक से ड्राइविंग करते हुए सड़क पे जा रहे हैं, आपने सिग्नल को तोड़ दिया, पुलिस वाले ने तुरंत रोका और आपका चालान काट दिया या फिर बोला कि आपने यह ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। अब आप वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं सर हमको तो इस ट्रैफिक रूल की जानकारी नहीं थी, नहीं सर हमको इस नए रूल की जानकारी नहीं थी। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यदि आप जा रहे हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आपको उस विधि का, उस लॉ का नॉलेज होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप इसका सहारा नहीं ले सकते कि हमें जानकारी नहीं थी। वही की सिचुएशन है कि ये जो कि कार में ड्राइविंग कर रहा था और उसने ड्राइविंग करते हुए कुछ ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया, जिसके वजह से उसे पेमेंट करना पड़ा, पेनल्टी देना पड़ा। इन दैट सिचुएशन ये लाइबल है कि अपने एक्ट के लिए कि उसने गलत काम किया है। यहां पर वह डिफेंस नहीं ले सकता कि नहीं उसे नहीं पता था इस रूल का। एज एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि लेके आते हैं दूसरे देश से सोना अपने इस भारत देश में, जो कि भारत में बैन है, ठीक है। अब लेके आते हैं और आप ये कहते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पर गोल्ड बैन है, हम नहीं ला सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉ का, मिस्टेक ऑफ लॉ का सहारा नहीं मिलेगा, आपको वह रूल की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यह दोनों समझ गए होंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है।
अब आते हैं दोनों दोस्तों कि सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 में क्या क्या डिफाइन किया गया है। ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की बात की गई। जो सेक्शन 76 है मेरे भाई, वह बात करता है दो चीजों की। एक करता है कि बाउंड बाय लॉ, मतलब आप विधि के द्वारा बाध्य हैं। दूसरा है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, मतलब भूल से आप विधि के द्वारा बाध्य हैं। आप विधि के द्वारा बाध्य हैं लेकिन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण बाध्य हैं। अब समझ लेते हैं भाई एग्जाम्पल से, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपने बड़ा फेमस एग्जाम्पल इसका रहा है जो कि मैं भी बताऊंगा कि ए एक व्यक्ति है, पर्सन है, जो कि क्या है, सैनिक है, सोल्जर है। बी जो कि उसका सुपीरियर ऑफिसर होता है, उससे रैंक में बड़ा होता है, वह ए को क्या करता है, कमांड देता है या फिर कह लें ऑर्डर देता है, आदेश देता है। अच्छा, आदेश क्या देता है भाई? वह कहता है ए से कि यहां पर जो मॉब है, जो क्राउड है, उस पर तुमको फायर करना है, और ए क्या कर देता है, उस मॉब पे फायर कर देता है। तो क्या यहां पर ए लाइबल होगा फायर के लिए? जी नहीं। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि यहां पर ए जो है बी के द्वारा दिए गए कमांड को वह मानने के लिए क्या है, बाध्य है, बाउंड बाय लॉ है। इन दैट सिचुएशन ए यहां पर लाइबल नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा जो है दोस्तों कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, समझने की कोशिश करिएगा। ए जो कि एक कोर्ट का ऑफिसर है, कोर्ट का एक अधिकारी है, जिसे कोर्ट यह आदेश देती है कि वाई को जाओ अरेस्ट करके लेके आओ। ए एक कोर्ट ऑफिसर है जिसे कोर्ट यह आदेश देती है कि ए जाएगा और किसको अरेस्ट करके लेके आएगा, वाई को। अब जब वाई को अरेस्ट करने ए जाता है तो जब जांच पड़ताल अच्छे से करता है तो उसको क्या लगता है कि जेड नाम का एक व्यक्ति वही वाई है, न कि ये वाई। मतलब जिस वाई को पकड़ना था वह उसको न पकड़कर जब जांच पड़ताल करता है तो उसको ये लगता है कि असल में जेड वाई है, न कि वाई वाई है। तो इन दैट सिचुएशन वो वाई को न पकड़कर जेड को समझ लेता है, वाई समझकर। इस सिचुएशन में यहां पर वह किसको अरेस्ट कर रहा है, जेड को। किस कारण अरेस्ट कर रहा है? तथ्य की भूल के कारण। पकड़ना था वाई को और पकड़ किसको लिया, वाई समझकर जेड को पकड़ लिया। तो दोस्तों इसी को यहां पर क्या ए लाइबल होगा उसके लिए? तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट वह क्या है, बाउंड बाय लॉ है। पहली बात तो बाउंड बाय लॉ क्या है भैया, कि उसको अरेस्ट करना है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि उसने जेड को क्या समझा, वाई समझा। सो दैट्स वाई he can used mistake of fact by bound of law, so that's why he can use the defense as a mistake। उम्मीद करता हूं यह दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हों। यदि आ गई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिए मेरे भाई। और पसंद आ रही तो वीडियो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इतनी मेहनत और इतनी जो चीज़ें हैं आपके लिए ही की जाती हैं जिससे कि आप सभी का भला हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जुडिशियल एक्ट्स के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने बात की मिस्टेक के बारे में, जिसे कि डिफाइन किया गया था 76 एंड 79 में, उसके इलस्ट्रेशन को जाना। उसके बाद बात करेंगे जुडिशियल एक्ट्स के बारे में, जिसे डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 77 और सेक्शन 78 के बीच में। दोस्तों अब आते हैं, देखिए जो जुडिशियल एक्ट है यह दो लोगों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डिफेंड देता है, डिफेंस देता है। वह है दोस्तों पहले तो जज को देता है सेक्शन 77 के अंतर्गत, और वहीं पर दूसरा देता है ऐसे व्यक्तियों को जो कोर्ट या फिर जज के जो आदेश होते हैं, कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनके ऑर्डर पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर डिफेंस दिया गया है इस सेक्शन के माध्यम से। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जज को सेक्शन 77 के अंतर्गत जो डिफेंस मिला है वह उससे क्या करता है, अपने आप को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है। क्योंकि कार्यवाही के दौरान जब जज की प्रोसीडिंग हो, जब अपने कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहा होता है तो उसके दौरान जो भी कार्यवाही करता है वह उसकी कार्यवाही को जुडिशियल एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, डिफेंस माना गया है। अब समझिएगा कि ठीक है यह उसको डिफेंस मिला है, लेकिन यह डिफेंस तभी अप्लाई होगा जब यह 3 रूल फॉलो करेंगे लोग तब। अब क्या है भाई, वो ये है कि जो जज है वो मस्ट बी एक्टिंग जुडिशियली।
मतलब द जज मस्ट बी एक्टिंग जुडिशली, मतलब वह जो जज है वह न्यायिक रूप से कार्य करे, न्याय कर रहा हो तभी वह उस डिफेंस को ले सकता है। और है कि यह जो एक्ट होगा ये मस्ट बी विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि जो भी वह कार्य कर रहा हो वह उसके क्षेत्राधिकार में आए। पता चले वह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है, अपने क्षेत्राधिकार से हट कर या फिर उसका उल्लंघन करते हुए वह कोई कार्य करता है, इन दैट सिचुएशन वह जो जज होगा या फिर व्यक्ति होगा उस जुडिशियल एक्ट के थ्रू डिफेंस कायम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही वह कार्य को करेगा, तभी यह डिफेंस ले सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो भी कार्य हो वह गुड फेथ में हो, परफॉर्म इन गुड फेथ। अब किसी से जबरी बदला लेने के लिए या फिर कोई जज घूस खा के कोई काम करे या फिर कोई व्यक्ति ऑर्डर को न मानते हुए बैड इंटेंशन से कोई काम करे, इन दैट सिचुएशन तब भी आपको जुडिशियल एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा, डिफेंस आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो तीन चीजें समझ में आई कि उसको जुडिशली वर्क करना पड़ेगा, दूसरा कि वो अपने जुरिडिक्शन में काम करे, तीसरा कि वह गुड फेथ में ईमानदारी से काम करे। यदि इन तीनों चीजों को वो पालन नहीं करता है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वह जुडिशियल एक्ट को द्वारा मिलने वाले जो भी डिफेंसेस है उसको वह कवर नहीं कर पाएगा या फिर उसका फायदा वह नहीं उठा पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग बात करेंगे डिफेंस की, जिसका नाम है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आईपीसी के सेक्शन 80 में 80 में उसको कवर अप किया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक से, जिसकी जानकारी दोनों व्यक्तियों को, जो वादी या प्रतिवादी हो, दोनों को जानकारी न हो, न ए ने एक्सपेक्ट किया है न बी ने एक्सपेक्ट किया है, वो घटनाएं अचानक से हो जाएं, इन दैट सिचुएशन जो वह एक्ट होता है वह क्या कहलाता है, एक्सीडेंट कहलाता है। मतलब कि डिडंट एक्सपेक्ट या फिर जो वर्क सडनली हो, मतलब सीधा सा ये है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्राइम, किसी अपराध को करने के लिए आप लोगों को जब पढ़ाया गया होगा तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है एक्टस रियस, दूसरा होता है मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, आपके द्वारा किया गया जो आपराधिक कार्य होता है वह एक्टस रियस होता है। और दोस्तों आपके मन में जो विचार है उस अपराध को करने का वह क्या है, मेंस रिया है। लेकिन इस एक्सीडेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि मेंस रिया यहां पर एब्सेंट होती है, मतलब यहां पर मेंस रिया नहीं होगी तभी एक्सीडेंट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझिए कि आपके मन में किसी के प्रति आपराधिक भावना नहीं है, आपने उसे एक थप्पड़ मारा किसी से बचाने के लिए, वहां पर आपको उसको हर्ट करने का नहीं था, मतलब मान लीजिए किसी कार्य से बचाने का था। तो जब तक आपके मन में आपराधिक भावना नहीं होगी तभी तक वह चीज क्या मानी जाएगी, एक्सीडेंट मानी जाएगी। मान लीजिए दो लोग कार में मतलब जा रहे हैं, एक ने जानबूझकर टक्कर मार दी, मतलब उसके मन में क्या था, आपराधिक विचार थे, तो वहां पर मेंस रिया है, तो वहां पर एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन जा रहे हैं, उनके मन में कोई आपराधिक विचार नहीं कि हम जानबूझकर एक्सीडेंट करें अपना या फिर क्या करें, घायल करें किसी दूसरे को, और दोनों में टक्कर हो जाती है और घायल हो जाते हैं, तो वहां पर मेंस रिया क्या है, अब्सेंस है, यहां तब वह क्या माना जाएगा, एक एक्सीडेंट माना जाएगा। अब कुछ चीजें समझने की प्रयास करिएगा। इसके मेन इंग्रेडिएंट में बस यही है कि यहां पर एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज के होना चाहिए। मतलब क्या है मेरे भाई, मतलब ये है कि जो भी एक्सीडेंट में वर्क होगा, एक्ट होगा, वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपराधिक मानसिकता, क्या बोलते हैं, आपराधिक मानसिकता या फिर ज्ञान के होना चाहिए। पता चले हम जा रहे हैं, खूब मूवीज वगैरह में देखते होंगे, क्या करते हैं जो विलन होते हैं हीरो के परिवार को ट्रक से उड़वा देते हैं और नाम होता है कि एक्सीडेंट, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर उनके परिवार को मरवाया है, इन दैट सिचुएशन उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगता है, बाकी चीजें लगती हैं। तो आपने समझ गए होंगे कि वह क्या होगा एक्सीडेंट और किस सिचुएशन में होगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं कि आप लॉफुल एक्ट हो एक्सीडेंट में तभी आपका एक्सीडेंट होगा उसमें डिफाइन, जैसे वो चीज़ें लॉफुल मैनर में हुई हो, बाई मैनर हो, और साथ में दोस्तों विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन,
के थ्रू किया गया हो तभी माना जाएगा कि यह जो चीज़ें हैं वो एक्सीडेंट थी। मतलब आपने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से सावधानी बरतने की, लेकिन फिर भी हो गया तो वो चीज़ें क्या मानी जाएंगी? एक्सीडेंट मानी जाएगी। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे समझिएगा कि ए एक वर्कर है, एक क्या है, काम करने वाला व्यक्ति है, जो कि बहुत प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ बहुत सावधानी से अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, कर क्या रहा होता है भाई? तो वह एक पेड़ को एक कुल्हाड़ी के माध्यम से काट रहा होता है। तभी वहां से बी जा रहा होता है और बी को जो कुल्हाड़ी से काट रहा होता है उसकी हेड जो है, उसका जो सिरा होता है कुल्हाड़ी का, वह जाके उसके सर में लग जाता है। तो क्या यहां पर ए लाइबल होगा? मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर ए लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक शब्द आ गया है विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। मतलब उसने पूरी सावधानी बरती, पूरी चीज़ों को समझने का प्रयास किया, इसलिए वहां पर ए लाइबल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक्सीडेंट के डिफेंस में यह है कि लाइबिलिटी जो होती है, इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर जो लाइबिलिटी होता है, यह तभी डिसाइड किया जाएगा कि उसमें कितना प्रॉपर केयर एंड कॉशन सम्मिलित है। यदि यहाँ पर ए ने प्रॉपर केयर और कॉशन न किया होता, तो यदि कुल्हाड़ी छिटक कर ए बी को लग जाती है उस सिचुएशन में, तब वहां पर ए लाइबल होता। लेकिन यहां पर इसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन दिखाया, इसलिए लाइबल नहीं है। तो डिफेंस लेना है यदि आपको एक्सीडेंट का, तो वहां पर आपका डिफेंस डिसाइड होगा किसके द्वारा? आपके द्वारा बरते जाने वाले सावधानियों के द्वारा, उसके द्वारा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सीडेंट तक की बात की। इसके आगे बढ़ते दोस्तों हम लोगों ने नेसेसिटी इन्फेंसी आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।